हेलो प्लीज वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। सो गाइस, वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के बादशाह मिस्टर खान शाहरुख खान के बारे में। I'm the last of the stars. द लास्ट सुपरस्टार, द ग्रीनेस्ट फ्लैग अकॉर्डिंग टू हिज फैन गर्ल। एक ऐसा मर्द जिससे हर एक मर्द को सीखना चाहिए हाउ टू रिस्पेक्ट द गर्ल एंड हाउ टू ट्रीट लाइक अ क्वीन। सो गाइस, अगर आप भी एसआरके के फैन है तो सॉरी टू से ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप अभी भी यहाँ पे रुके हुए हैं तो सॉरी इन एडवांस बिकॉज इट्स ब्रेक योर हार्ट। एक ऐसा बॉलीवुड स्टार जो कि अपने दम पे अपना मुकाम हासिल किया और उसके आगे अच्छे नेपोटिज्म नहीं है। एक ऐसा स्टार जिसकी इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया दीवानी है। ए परफेक्ट फैमिली मैन एंड अ लॉयल हस्बैंड। क्या सच में? लेट्स फाइंड आउट द किंगडम ऑफ एसआरके। एसआरके और गौरी की मुलाकात तब हुई थी जब एसआरके 18 और गौरी 14 साल की थी। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में होती है, तभी से एसआरके गौरी को पसंद करने लगते हैं। शाहरुख ने रिक्वेस्ट भी किया था गौरी से डांस करने की, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसका यहाँ पे वेट कर रही हूँ। गौरी को एसआरके में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, वो सिर्फ एक दोस्त थे। और एसआरके ने एक टाइम पे ये भी बोला था कि मुझे अपने भाई की तरह समझो। और एसआरके ने काफी ज्यादा ट्राई किया इम्प्रेस करने का, और यहाँ तक कि गौरी के घर भी जाते थे टाइम स्पेंड करने के लिए। और अपनी प्यारी बातें और चार्मिंग नेचर के साथ गौरी को इम्प्रेस करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। गौरी को उनकी बातें चाइल्डिश लगती थी। कुछ दिन बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। और कहानी में इंटरेस्ट तब आया जब गौरी के घर वाले एसआरके को सन-इन-लॉ के रूप में नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, क्योंकि उनके बैकग्राउंड और एसआरके के बैकग्राउंड में 19-20 नहीं 19,000 करोड़ का फर्क था। और वहीं पे गौरी के घर वाले काफी ज्यादा अपोजिशन में थे उनके रिश्ते से, और दूसरी तरफ एसआरके जो कि पहले से ही रिश्ते को अपना मान चुके थे। और सभी मुश्किलें और तकलीफों को मानते हुए एसआरके ने गौरी को अपना मान लिया। और दूसरी तरफ गौरी भी एसआरके के प्यार में पागल हो गई थी और सभी के सामने हंसी खुशी अपने रिश्ते को स्वीकार किया। और एसआरके अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ अपने सपने को सच करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। और फिर दोनों की शादी 25 अक्टूबर 1991 में हुई। 1991 तक एसआरके कुछ सीरियल के हिस्सा रह चुके थे। उन्होंने फौजी और सर्कस जैसे सुपरहिट सीरियल में काम कर लिया था। और शादी के 1 साल बाद ही उनकी एक कल्ट क्लासिक मूवी आई दीवाना, जिसमें उन्होंने साइड रोल का कास्ट किया था, बट एक्टिंग के वजह से उनको फिल्म फेयर डेब्यू मेल की तरफ से एक अवार्ड मिला था। कुल मिला के शादी के बाद इनका सब कुछ कूल चल रहा था, कोई किसी तरह का कंट्रोवर्सी नहीं था। एक टैलेंटेड एक्टर और आउटसाइडर जो कि अपने दम पे इंडस्ट्री में नाम बना रहा था, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेलिब्रिटी और उनके बच्चे ही डोमिनेट करते हैं। करण जौहर और एसआरके ये दो ऐसे नाम है जिनके अफेयर्स के रूमर्स इतने ज्यादा हैं कि जितने एक एक्ट्रेस के नहीं होते। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, माय नेम इज खान। एक के बाद एक सुपरहिट मूवी देने के बाद एसआरके और करण जौहर की जोड़ी को सुपरहिट बोला जा रहा था। और तो और इनकी दोस्ती काफी ज्यादा चर्चे में थी, न मानो कि जैसे ये रिलेशनशिप में आ गए हो। और सूत्रों के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो करण जौहर एक गे है, और आप सभी को पता है कि एसआरके भी एक बाइसेक्सुअल है। और ये काफी ज्यादा क्लोज हो चुके थे, और उसके साथ ये फिजिकली अटैच भी हो जाते हैं। मगर ये सारी चीजें अफवाह बता के आप सभी से बच जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को भी अफवाह लग रही होगी। यहाँ तक तो जो आपको मैंने बताया ये सारी चीजें तो नॉर्मल था, बट इसके बाद जो आपको बताऊंगा काफी ज्यादा शॉकिंग होगा। फेमस तमिल सिंगर सुचित्रा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि करण जौहर और एसआरके का क्या रिलेशन है। ஷாருக் கான் அடிக்கடி பண்ற விஷயம் லைக் அவங்க ஊர் விட்டு ஊர் போய் அந்த மாதிரி கே ஏரியா இருக்குன்னா அங்க போய் அவங்க அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணி அதுக்குள்ள மர்ஜ் ஆகி அந்த நைட் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வருவாங்க। तो गाइज इसके आगे मैं काफी ज्यादा डीपली में आप सभी को नहीं बताऊंगा, बट हाँ, सुचित्रा का ये भी कहना था कि फॉरेन ट्रिप पे भी जाया करते थे एसआरके और करण जौहर। साल 2011 में प्रियंका और एसआरके अपनी डॉन 2 मूवी की शूटिंग कर रहे थे, और उसी दौरान मीडिया वालों ने ये भी बोला था कि ये दोनों प्यार में पड़ गए। वैसे भी एसआरके पीसी के सेलिब्रिटी क्रश थे, और एक टाइम पे इन दोनों के प्यार के चर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि गौरी खान को भी अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। इस वीडियो में आप सभी को दिख रहा होगा कैसे एसआरके और प्रियंका काफी ज्यादा बोल्डली डांस कर रहे हैं ऑडियंस के सामने। वहीं पे गौरी काफी ज्यादा एम्बेरस और अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये तो नेचुरल रिएक्शन होता है हर कपल्स का। और यहाँ तक एसआरके ने पीसी के लिए एक सॉन्ग भी डेडिकेट किया था एनडीटीवी के शो पर। When I'm lonely and in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, marry me. Now tell us what your words, sweetheart. इस सवाल का जवाब गाने में नहीं, वर्ड्स में भी नहीं होगा। So make a vulgar expression with your lip. What? इसके फेस रिएक्शन से ही पता चल रहा है कि काफी ज्यादा ब्लश कर रही है। और यही नहीं, एसआरके और प्रियंका काफी जगह स्पॉट हुए दिखते हैं, चाहे वो लेट नाइट पार्टीज हो या फिर आईपीएल साथ में देखना हो। 26 मई 2017 के एक इंटरव्यू में दोनों साथ में दिखते हैं, और पता चलता है कि ये कितने रिलेशनशिप में है। It belonged to an ex-boyfriend. That's an
airport because it's comfortable. Do you wear the hoodie It's got bit? yeah. Put it up. A hoodie. Oh. और अब आप सभी को पता चल गया होगा कितना अफवाह है और कितना सच है। मानो इस रिलेशनशिप के बाद प्रियंका का पूरा बॉलीवुड से नाम खत्म हो गया और उनको देश छोड़ के ही जाना पड़ा। और इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि प्रियंका को बाइकआउट करने की जिम्मेदारी उठा ली थी और इस बात को प्रियंका ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे बॉलीवुड से कॉर्नर कर दिया गया है, मुझे इस तरीके का गेम पसंद नहीं है, ना ही मुझे पॉलिटिक्स में पढ़ना है और मैं एक लॉन्ग ब्रेक पे जाना चाहती हूँ। अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स ये कोई और लोग नहीं थे बल्कि ये एसआरके के लवर थे, जिनमें से उनकी एक वाइफ थी और दूसरा उनका भाई, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी बोलना है करण जौहर को बोल दो यार। ये तो हुआ इनके अफेयर्स की बात। अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप और सो कॉल्ड फ्लैग और असलियत के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रीति जिंटा We decided that to do a movie with you and me called Love is Blonde. Love is blonde. Love is Blonde. अच्छा. Will you do that poster with me? Absolutely, I'll do it. Okay. और मैं ये जोक बोलना चाहता हूँ, अगर UTV प्रोड्यूस कर रही है और आप उसमें हैं, तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं? I can do this. Sorry. I can do this for you. I can make you pregnant. इस घटिया मजाक के बाद प्रीति इतना सेमलेस और अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि वो उनके फेस रिएक्शन से ही दिख रहा था। अगर ये क्रीपी लगा तो ये देख लो। Would you like to date Shah Rukh Khan? Would like to date you? Yes. You're married? Absolutely not. Who told her about this marriage thing of mine here? I'm a good girl. I don't believe in that. I'm a good boy, so I'm gonna give you my watch. No, you're not. No. No, it's not an expensive watch. No. No, please. No. I mean, and you know, you become like, come here. I don't want it. बस कर जाओ भाई, हर एक लड़की तुम्हारे जैसे नहीं होती कि हर जगह मुंह मारे। जब उसने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि गेट्स अवे, तब भी मिस्टर ठरकी जो कि बार बार चिपक रहे थे वो भी जबरदस्ती। तो गाइस मुझे नहीं पता इस वीडियो को देखने के बाद इसके वर्शिपर्स और इसके फैंस का क्या रिएक्शन होने वाला है। एक टाइम पे मैं भी एसआरके का बहुत बड़ा फैन था, बट इसकी करतूतें देखने के बाद मेरा दिल इसको हीरो से जीरो बना दिया। पार्टी बदल लिया साला। So if you guys enjoy this video, don't forget to like, share, subscribe to my channel. Thank you for watching this video. Have a good day. Bye bye.